हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल देव कंपटीशन में। आज इस वीडियो में हम याद करने जा रहे हैं स्टेट्स का फॉर्मेशन, कैसे स्टेट्स बने और उनका क्या सीक्वेंस रहा। इस 2-4-5 मिनट की वीडियो के बाद आपको ये सब याद हो जाएगा। और जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया में कुछ एक एग्ज़ाम्स को छोड़कर, जैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस वगैरह को छोड़कर, या पीसीएस में भी कई बार बाकी सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें जनरल स्टडीज़ को हमें याद करना पड़ता है, मेमोराइज़ करना पड़ता है, और जिसके लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो हमारा पर्पस यही है कि हम इन चीज़ों में बहुत कम टाइम लगाएं और 2-4-5 मिनट में ही हमें ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो इसीलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे जितने भी वीडियोस बनाएंगे उसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इस वीडियो से पहले हम वो वीडियो बना चुके हैं जहां पर हमने जो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ बनकर तैयार हुई थी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, वो हम याद कर चुके हैं। तो इससे पहले स्टेट्स का क्या फॉर्मेशन था, यूनियन टेरिटरीज़ क्या थी, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि आगे किस सीक्वेंस में स्टेट्स बने। तो हम अभी तक देख चुके थे कि हमारा असम बनकर तैयार हो गया था, वेस्ट बंगाल बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ पर इसे जानने के लिए हम शुरुआत करेंगे एक गुज्जू बच्चे से जिसका नाम था जेठालाल। तो एक बार की बात है, ये छोटा गुज्जू बच्चा जेठालाल बहुत रो रहा था और रोते रोते ये अपने दादाजी के पास गया। दादाजी के पास गया, यहाँ पर ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक जेठालाल गुज्जू बच्चा रोते रोते अपने दादाजी के पास गया, और दादाजी ने क्या करा, दादाजी ने देखा कि बच्चा रो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने चेरी दे दी उसको कि भैया तू चेरी खा ले, और चेरी खा के जो है तुझे टेस्ट आ जाएगा तो तू चुप हो जाएगा। अब वो बच्चा चेरी खा पाता, उससे पहले ही होता क्या है कि वहाँ पर एक नागा बाबा आ जाता है। नागा साधु आपने देखा होगा, कुछ नहीं पहनते, सिर्फ नीचे एक छोटा सा क्लोथ होता है अपने बॉडी को बचाने के लिए, और वो नागा साधु बाबा वहाँ पर आ जाता है। और आते ही वो क्या करता है, जैसे साधुओं की तो आदत होती है मंत्र पढ़ने की, तो वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है, हर हर हिम हिम, हर हर हिम हिम। अब इससे होता क्या है, जो ये बच्चा चेरी खाने वाला था वो डर जाता है। नागा बाबा को देख के, हर हर हिम हिम जो कर रहे थे नागा बाबा, उसको देख के वो डर जाता है। तो नागा बाबा को लगता है कि यार ये बच्चा डर गया तो इसे तो सही करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, अपनी एक छोटी सी पोटली में से अपनी एक मणि निकालते हैं और मणि को रखते हैं अपने त्रिशूल पर। त्रिशूल भी उनके पास था, ये हम देख ही चुके हैं यहाँ पर कि त्रिशूल हमें इनका ये दिखाई दे रहा है। तो ये अपनी मणि को निकालते हैं और मणि को अपने त्रिशूल पर रखते हैं, और उस त्रिशूल को आसमान मेघ की तरफ करते हैं। जो हमारे बादल होते हैं, हमने पढ़ा होगा बचपन में, उनका पर्यायवाची मेघ, सिनोनिम्स। अब मेघ से जब मणि मेघ की तरफ करते हैं तो नागा बाबा में शक्तियाँ थी, बादल बरसने लगते हैं, मेघ जो है वो बारिश करसने लगती है और बिजली कड़कने लगती है। इसको देख बच्चा सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसको ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चा ऐसी चीज़ों को देखेगा तो डर ही जाता है। जब वो सिकुड़ जाता है तो उसको देख क्या होता है कि उसके 2 भाई आते हैं, एक का नाम था राम, एक का नाम था अरुण। तो राम तो हम जानते हैं रामचंद्र जी, और अरुण आप में से किसी के दोस्त का नाम होगा। तो वो देखते हैं कि भैया छोटा भाई परेशान होता है, तो राम आता है और फिर अरुण आता है, और ये दोनों उसको फिर से जो है ये फिर गए जो है किसके पास, दादाजी के पास। तो ये राम और अरुण फिर से गए किसके पास, दादाजी के पास। और दादाजी अब की बार फैसला लेते हैं कि इसको जो है नागा बाबू को छठी का दूध याद दिला देंगे। किसका दूध, छठी का दूध याद दिला देंगे। और वो अपने जो ये बिस्तर है उससे उतरते हैं, और उतरकर नागा बाबा के पास जाते हैं और उसकी इतनी झाड़ लगाते हैं, बहुत ज़्यादा झाड़ लगाते हैं। और इससे होता क्या है कि नागा बाबा की हवा ख़राब हो जाती है और वो तेल लेने के लिए जम्मू भाग जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा था हमारा गुज्जू बच्चा, जो रो रहा था, दादाजी के पास गया। दादाजी ने उसको चेरी दी, वो चेरी खा पाता उससे पहले ही वहाँ नागा बाबा आ गया। नागा बाबा ने जैसे ही मंत्र पढ़े, हो हर हर हिम हिम, बच्चा डर गया। नागा बाबा ने अपनी पोटली में से मणि निकाल कर उसको त्रिशूल पर रखा और अब मेघों की तरफ करा, बादलों की तरफ, तो बारिश होने लगी। तो बच्चा सिकुड़ कर डर गया। उसे बचाने के लिए उसके भाई आए, राम और अरुण, और वो फिर गए किसके पास गए, अपने दादाजी के पास। दादाजी ने इस बार सोचा छठी का दूध याद दिला देंगे नागा बाबा को। वो अपने बिस्तर से उतरे, ये जो बिस्तर दिखाई दे रहा है, और बहुत बढ़िया झाड़ लगाई नागा बाबा की, जिससे कि नागा बाबा की हवा ख़राब हो गई और तेल लेने चले गए नागा बाबा जम्मू। तो यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि नागा बाबा के लिए हमारे प्रति बहुत सम्मान है। ये सिर्फ हमने जो है चीज़ों को याद करने के लिए काल्पनिक चीज़ बनाई है, तो नागा बाबा गुस्सा ना हो। तो दोस्तों अब हमें याद हो चुका है
कि हमारा स्टेट कैसे फॉर्म हुए। आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले जो हमारा गुज्जू बच्चा था जेठालाल, यहाँ पर हम देखेंगे कि गुजरात हमारा जो है सबसे पहले फॉर्म हुआ। इससे पहले क्या था, इससे पहले बॉम्बे था। जो पिछली वीडियो में जिसका मैंने जिक्र करा है उसमें आप देखेंगे कि पहले बॉम्बे था। बॉम्बे को महाराष्ट्र में और गुजरात में बदल दिया गया, और जो बॉम्बे था वो महाराष्ट्र उसकी जगह लिख दिया गया और गुजरात नया स्टेट। तो 14 थे, ये 15 हमारा स्टेट हो चुका था। इसके बाद क्या हुआ, वो दादाजी के पास गया। तो दादाजी कौन थे, हमारे दादरा और नागर हवेली, जो 1961 में। तो आपको इसमें दोनों चीज़ इंक्लूड है, इसमें ये यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूड है और इसमें स्टेट्स जैसे सिक्किम भी इंक्लूड है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो हो सकता है कि उसमें यूनियन टेरिटरीज वो इंक्लूड ना करें, सिर्फ आपके स्टेट्स इंक्लूड कर लें, या सीक्वेंस दे दें यूनियन टेरिटरीज का, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। अगर सारी यूनियन टेरिटरीज देखेंगे तो वो HMT की दाल जो हमारी प्रीवियस वीडियो में थी वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ गुज्जू बच्चा दादाजी के पास जाता है। तो ये दादरा एंड नागर हवेली हमारी हो गई। दादाजी के पास क्या, गोया। तो वो जो गोया था हमारा, वो हमने इसीलिए इम्पॉर्टेंट बनाया था। बाकी सारी चीज़ें हो सकता है आप अच्छे से याद रह जाएं, सिर्फ एक ये स्किप हो सकता है, तो इसको इसीलिए दिमाग में डाल देते हैं। तो गोया क्या था, गोवा दमन दीव 1962 में बना। इसके बाद दादाजी ने उसको क्या दी खाने के लिए, चेरी क्या थी, पुदुचेरी। तो चेरी वो पुदुचेरी थी 1962 में। वो चेरी खा पाता, उससे पहले क्या आ गया हमारा, नागा बाबा आ गया। तो नागा बाबा जो है हमारा नागालैंड है 1963 में। अब नागा बाबा ने आके क्या किया, मंत्र पढ़े, हर हर हिम हिम। जो हर हर हिम था हमारा हरियाणा था एक तो, और हिम हिम जो था वो हमारा हिमाचल था। हरियाणा के साथ चंडीगढ़ है, ये तो आपको पता ही होगा। 1966 में सभी जानते हैं, हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब कॉमन जो कैपिटल होती है। और 1971 में हमें हिमाचल देखने को मिला। इसके बाद क्या करा नागा बाबा ने, मणि निकाली। जो मणिपुर था उसको अपने त्रिशूल पर रखा और मेघों की तरफ करा। तो यहाँ मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय हमारा 1972 में बना। इससे क्या हुआ था, इससे बच्चा हमारा सिकुड़ गया था, जो हमें 1975 में सिक्किम बना। इसके बाद क्या हुआ, बच्चे को देखा उसके भाइयों ने, एक का नाम था राम, एक का नाम था अरुण। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और फिर वो गए, कहाँ गए, दादाजी के पास। तो यहाँ पर मिज़ोरम, अरुणाचल और गोवा 1987 में बनकर तैयार हुआ। अगले वीडियो में हम ये भी देख लेंगे कि इनके ईयर भी हम याद कर लेंगे। अभी एक वीडियो में हम सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते, हम इनके ईयर भी याद कर लेंगे। इसके बाद क्या हुआ, दादाजी ने फैसला लिया कि भाई नागा बाबू को जो है वो छट्टी का दूध याद दिलाएंगे। तो छत्तीसगढ़ बना, और उन्होंने क्या किया, वो अपने बिस्तर से उतरे। उतरने के बाद नागा बाबा की झाड़ लगाई। तो यहाँ छत्तीसगढ़, और उतरे तो उत्तराखंड, झाड़ लगाई तो झारखंड। इससे हुआ कि नागा बाबा भाग गए तेल लेने के लिए। तेलंगाना बना हमारा 2014 में। कहाँ भाग गए, जम्मू कश्मीर 2019। ये तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो। जम्मू कश्मीर जो स्टेट था हमारा डिवाइड कर दिया गया जम्मू और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज़ में। तो इस तरीके से हमारा स्टेट्स का फॉर्मेशन। ज़्यादातर एग्जामों में आपसे यही पूछा जाएगा सीक्वेंस, कि भाई कौन कौन से स्टेट्स जो है वो किस सीक्वेंस में बनकर तैयार हुए। आपको 2-4 स्टेट दे देंगे और बताएंगे कि किस सीक्वेंस में कौन पहले बना कौन बाद में बना। तो इस 2-4-5 मिनट की जो स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी, इससे आपको ये ज़रूर याद हो जाएगा। कोई निमोनिक्स नहीं, जैसे हमने कहा बहुत कम वीडियो में हम निमोनिक्स यूज़ करेंगे। ज़्यादातर हम इसी तरीके की स्टोरीज़ या फिर रियल एक्सपीरियंसेस या जो रियल सिचुएशंस थी उनको बनाकर ही हम चीज़ों को याद करेंगे। अगले वीडियो में हम याद करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो 4-5 मिनट में सब याद हो जाएगा आपको। इसलिए हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।